पिछली क्लासेस किस किस बच्चे ने अटेंड की थी? क्या बात, बहुत सुंदर। चलो हाथ नीचे करेंगे। अभी हमारी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है ना? हाँ, तो इसको आप क्लास ना समझो। क्लास का मतलब ही बच्चे समझते हैं कि बड़ा बोरिंग चीज है। जहां क्लास नाम आ जाता है वहां वो सोचते हैं कि हट हम नहीं जाएंगे। होता है कि नहीं होता? है ना? तो हम इसको क्लास शब्द से ही निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ सीखने आ रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे का मतलब ये हुआ कि अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए आ रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो आज फिर से हमने कुछ टॉपिक लिए हैं जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, आप तक कुछ मैसेज पहुंचाएंगे कि मतलब किस तरीके से आपको अपने जीवन में सही राह पर चलना चाहिए, कैसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के। और इसमें आपके सामने, आपको पता ही है कि आपकी दोनों दीदियां निधि और कसर, यही आपके सामने इन टॉपिक के माध्यम से आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये मत समझना कि हमें कहानी सुना देते हैं, बोर कर देते हैं। कहानी में, कहानी के माध्यम से इसलिए बताया जाता है ना कि कहानी के माध्यम से बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। बच्चों को चाहे बड़े को, किसी को भी हो, कुछ ना कुछ उदाहरण देना पड़ता है, फिर उसके माध्यम से पता चलता है कि अच्छा ऐसा है। ठीक है, जैसे आप कोई भी सवाल करते होंगे या कोई भी चीज आप पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारे पहले एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। उन एग्जाम्पल्स को समझा समझा के तब जाके आपकी समझ में आता है कि अच्छा बात इस चीज की हो रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को जो कहानियां बताई जाती हैं वो एक एग्जाम्पल होती हैं, ताकि क्या करें कि आप उस एग्जाम्पल से अपने जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की गलतियों, किसी भी प्रकार की मुसीबतों, किसी भी प्रकार की जो भी गलत चीजें हैं, जो गलत विचार हैं, ठीक है, जो गलत अवगुण हैं, उन सबको क्या कर सके, आप पहचान सके। मेन चीज क्या होती है कि हमें पहचान नहीं होती, बस क्या होती है, हमें पहचान नहीं होती है ना? अगर पहचान होना शुरू हो जाए तो कोई फिर गलत नहीं चलेगा। अब बात यह कि पहचान कैसे होगी? पहचान कैसे होगी? क्योंकि कभी कोई बताने वाला ही नहीं मिला पहचान, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अगर माता पिता को देखें तो वो अपने घर के काम में माता बिजी और पिताजी अपने ऑफिस के कामों में बिजी। तो वो किस समय आप लोगों को समय दे? और हम इतने ऊंचे विचार वाले हैं नहीं कि चाहे टीवी हो, चाहे फोन हो, चाहे किसी के माध्यम से भी हम ऊंचे ऊंचे विचारों को सुन सकें या जान सकें। इतने भी हम अच्छे हैं नहीं, या इतने ऊंचे हमारे विचार है नहीं। जो भी आता है वो टाइम पास की चीजें हम देखना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? है ना? तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम इस कदम को बढ़ाते हैं, उठाते हैं, और आप लोगों को कुछ ना कुछ हफ्ते में, चाहे 2 हफ्ते में, इस कक्षा के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ हमारा जो होगा ध्यान, कम से कम 10 से 15 मिनट का हम ध्यान भी करेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है, देखिए आपका जो माइंड होता है ना, बिल्कुल शांत होता है। और ये एक दिन नहीं, मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि आप लोग अपने घर पे डेली आप सोते समय और सुबह उठते, हाँ जब उठते हैं उस समय ज्यादा नहीं, ओनली 5 to 10 मिनट्स रेगुलर अपने डेली रूटीन में डाल दीजिए, फिर देखिए। ठीक है, ध्यान साधना से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, समझे बात? ऊंचे ऊंचे ऋषि मुनि हुए हैं। ठीक है, ध्यान साधना से भोलेनाथ जी को अपने साथ लेके चले गए थे वो रावण। ध्यान ही तो किया ना उन्होंने कई हजार सालों तक, और उसी के बलबूते पे वो अपने साथ ही लेके चले गए थे।
समझे बात? तो इसलिए हमारी बुद्धि को शांत करने के लिए साथ के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, कुछ ध्यान साधना से पहले हम किसी भजन पर सब के सब हम क्या करेंगे, एक डायनेमिक मेडिटेशन जिसमें हम नाचेंगे, ठीक है, खूब, ठीक है, अच्छे से, समझे बात? तो ये 3-4 चीजें हमने इसमें कंबाइन कर दी हैं, ठीक है, समझ गए बात? तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा,